ईरान युद्ध के 8वें दिन एक बड़ा बदलाव हुआ है। युद्ध की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है। बड़ा बदलाव यह हुआ है कि भारत में आपके और हमारे रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। वही रसोई गैस सिलेंडर जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और पेट्रोलियम भारत तक पहुंच नहीं पा रहा, पर्शियन गल्फ में अटका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम है। और इसी कारण से आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए से बढ़ गए हैं और अगर आप गलती से बाहर खाना खाते हैं तो और ज्यादा पैसा चुकाना होगा। क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। गैस सिलेंडर जो कि भारत में एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय माना जाता है, सरकारों को चूड़ियां गिफ्ट करी जाती थी एक समय पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने के नाम पर। अब वही गैस सिलेंडर युद्ध की चपेट में आ गया है। युद्ध की मार झेल रहे हैं हम और आप। अमेरिका नहीं झेल रहा, इजराइल नहीं झेल रहा और ना ही वो तमाम लोग झेल रहे हैं जिनका इस युद्ध में पैसा फंसा हुआ है। बड़े बड़े गल्फ देश नहीं झेल रहे, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं झेल रहे जो कि हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वो कोई नहीं झेल रहा, सामान्य लोग झेल रहे हैं। भारत में जो 14.2 किलो वाला सामान्य गैस सिलेंडर है जो आपके और हमारे घर में आता है, उसके दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में जो गैस सिलेंडर 853 रुपए का हुआ करता था, उसकी कीमत बढ़ के 913 रुपए हो चुकी है। कोलकाता में 879 रुपए का सिलेंडर 939 रुपए हो चुका है। चेन्नई में 868 रुपए का सिलेंडर 928 रुपए हो चुका है। यह आज तक की खबर बता रही है और यह कल रात ही इंप्लीमेंट कर दिया जा चुका था और तुरंत प्रभाव से ये जो नए दाम है उनको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो अब लगभग 1900 रुपए का मिलेगा, 115 रुपए की बढ़ोतरी के बाद। हर जगह यही खबर छाई हुई है। एएनआई डिजिटल ने भी यही खबर छापी है। डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर हाइक बाय 60 रुपीज, कमर्शियल बाय 115 रुपीज बाय मार्च 7। और यह बात हर जगह लिखी हुई है। उमाशंकर सिंह ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट इसके ऊपर किया है, खबर शेयर की है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए बढ़ गया है। उन्होंने लिखा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। इशारा सीधा अमेरिका की ओर है। अमेरिका से हमने ट्रेड डील करी, अमेरिका ने हमला कर दिया और अमेरिका के ही कारण भारत में यह स्थिति देखने को मिल रही है। अमेरिका ना तो दोस्त हो सकता है और ना ही दुश्मन हो सकता। अमेरिका से दोस्ती है तो इतना मार रहा है, दुश्मनी होगी तो जाने क्या करेगा। इसका जवाब हमारी सरकारों के पास फिलहाल के लिए नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, 913 रुपए का सिलेंडर मिलने जा रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक ने भी यही खबर शेयर की है, कहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा, देश में तेल और गैस का संकट के आसार दिखाई देने लगे हैं। घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं। हर जगह यही खबर है भाई साहब, हर जगह। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, हरदीप सिंह पुरी साहब है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्थिति है, पर्याप्त रिसोर्सेस है अपनी जनता के लिए। लेकिन अगर पर्याप्त रिसोर्सेस हैं तो फिर गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई, यह बात भी उनसे पूछी जानी चाहिए। यह एनडीटीवी खबर चला रहा है कि हमारे पास इनफ एलपीजी या और पेट्रोलियम की सप्लाई है और बीपीसीएल, आईओसीएल, ये तमाम कंपनियां, तेल कंपनियां बार बार बयान देकर कह रही हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, लेकिन तब भी आपको कीमतें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। और उमाशंकर सिंह एक और ट्वीट करते हैं, लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, कच्चे तेल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी, अब 92 रुपए प्रति बैरल होगा कच्चा तेल। 2022 के बाद सबसे ज्यादा कीमतें हो चुकी हैं, यानी कि 4 साल का रिकॉर्ड कच्चा तेल तोड़ चुका है। और बीपीसीएल का बयान है, भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त भंडार है तो फिर
कीमतें क्यों बढ़ी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देने वाला। एएनआई अपना माइक लेकर जगह जगह घूम रहा है और सामान्य महिलाओं से बात कर रहा है। महिलाएं माकूल जवाब दे रही हैं। आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ दिनों बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। यह एक सामान्य महिला है जो कि एएनआई के माइक पर आके जवाब दे रही है। एक ऐसी महिला जो कि पराठे और सब्जी का ठेला चलाती है, वो जाहिर सी बात है कमर्शियल सिलेंडर लेती होंगी। एएनआई ने बात की है, उन्होंने क्या कहा है, हम सिलेंडर लेने गए थे, आज 60 रुपए महंगा मिला है, अब इससे बहुत परेशानी होगी, महंगाई होगी तो फिर खर्च आदमी से ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो महिला है ये सामान्य राह चलते आदमी को खाना खिलाती है, सामान्य आदमी के लिए खाना बेचती है। अब वो सामान्य आदमी कौन है? जो व्यक्ति अपने घर से झोला उठाकर मजदूरी करने निकला है, मजदूरी चौक पर जाके बैठता है, दिहाड़ी मिलती है तो शायद दोपहर का खाना खाता होगा, नहीं मिलती तो वो भी नहीं खाता होगा। अब उसकी जेब में से भी ज्यादा पैसा निकलेगा। और ये सब हो रहा है हमारे भक्तों के चाचा ट्रंप की वजह से। ये वही चाचा जी हैं जिनके नाम पर ये अभिषेक करते थे, इनकी फोटो पे दूध चढ़ाते थे, इनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए हवन करवाए जा रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे हुए दुआएं पढ़वा रहे हैं। तमाम लोग उन्हें छूकर ये कह रहे हैं कि हम आपकी उम्र की कामना करते हैं, इस युद्ध में आपकी जीत की कामना करते हैं। भाई आप जीतो चाहे हारो, चाहे आपके देश में आग लगे ना लगे, हमें हमारे देश की बड़ी चिंता है। आपकी वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से यह स्थिति देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसमें भारत की सरकार का भी हाथ है। अगर भारत की सरकार ट्रेड डील में इतनी मजबूर ना होती तो फिर शायद आज हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद होते जहां से हम अपनी पेट्रोलियम की पूर्ति कर सकते थे। हालांकि भारत को अमेरिका ने 30 दिन की अनुमति दी है कि जितने भी शिप्स में अभी तक रशियन ऑयल लोड हो चुका है, नया ऑयल नहीं, जितने भी शिप्स में दुनिया भर में रशियन ऑयल लोड हो गया है, पानी पर है, कहीं जा रहा है और वो फंसा हुआ है, तो फिर वो ऑयल इंडिया खरीद सकता है। जवाब क्या मिला? इंडिया ने खरीदने का अप्रोच भी किया। जवाब मिला पुतिन की तरफ से कि अब आपके लिए कोई तेल की रियायत नहीं है, कोई तेल में छूट नहीं मिलेगी आपको जो पहले मिला करती थी। अब आपको वही पुराने दर पर, महंगे दर पर तेल खरीदना पड़ेगा। यह स्थिति है। ट्रेड डील करके हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो फंस ही गए, तेल आ नहीं रहा। वेनेजुएला से आने में बहुत समय लगेगा। रशिया के पास गए तो रशिया ने भी दांत दिखा दिए कि भाई साहब तेल मिलेगा लेकिन पुराने दरों पे मिलेगा। अब केवल तेल की बात नहीं है, भारत के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी फंस गए हैं। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल खरीदता है और दुनिया भर हमसे बासमती चावल खरीदता है, और वो बासमती चावल भी ईरान वॉर की वजह से फंसा हुआ है। कितना फंसा है? 4 लाख टन। 4 लाख टन बासमती चावल इस वक्त समुद्र में तैर रहा है, डॉक नहीं हो पा रहा किसी बंदरगाह पर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान में युद्ध चल रहा है। इस तरीके की स्थिति भारत में मौजूद है। और सबसे बड़ी खबर तेल को लेकर यह है कि कतर ने यह बात फाइनलाइज कर दी है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो फिर $150 प्रति बैरल को पार कर सकती है। $150 प्रति बैरल का मतलब है कि भारत में 100 का आंकड़ा पार कर सकता है तेल। हालांकि हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि भारत की तेल कंपनियां कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, पर्याप्त भंडार है। और DW की यह खबर है जहां पर उन्होंने कतर की बात की है कि किस तरीके से तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। और हर जगह आप देखेंगे कि इसी तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं। कांग्रेस की अलका लांबा भी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो जो है वो एक इलाके का बताया जा रहा है कि वीडियो जो है बिरदपुर का बताया जा रहा है, जहां पर
एक गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी है, करीब 100-200 मीटर की लाइन लगी है। लोग अपना सिलेंडर रिफिल करवाने पहुंचे हैं, खाली सिलेंडर देकर भरा हुआ सिलेंडर लेने पहुंचे हैं, क्योंकि खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस सिलेंडरों की कमी हो सकती है। यह वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये तमाम खबरें सीधे तौर पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई हैं और इसमें भारत का भी बड़ा रोल है। भारत का रोल है क्षतिग्रस्त होने का। भारत का युद्ध नहीं, भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, फिर भी भारत का तेल फंस जाता है, भारत में गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, भारत का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो फंस जाता है। लोग भारत में ही गैस एजेंसियों के सामने लाइनें लगा रहे हैं। सामान्य महिलाएं भी जानती हैं कि किस तरीके से आम आदमी के जीवन पर डायरेक्ट असर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।